हरियाणा विधानसभा चुनावों में जहां कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा, वहीं बीजेपी ने एक बार फिर अपनी सरकार बना ली। कांग्रेस की हार से ज्यादा चौंकाने वाला यह है कि कैसे एक मजबूत माहौल के बावजूद वो नतीजों को अपने पक्ष में नहीं ला पाए। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कांग्रेस की हार के पीछे क्या वजहें रहीं, बीजेपी ने कैसे अपनी बाजी खेली और इसके साथ ही इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों ने कांग्रेस के बारे में क्या कुछ कहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सबको चौंका गए। बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों पर सिमट गई। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते और INLD को सिर्फ 2 सीटें मिली। कांग्रेस ने इस हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये नतीजे जमीन पर मौजूद हकीकत के खिलाफ हैं। कांग्रेस की हार के पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है ओवर कॉन्फिडेंस। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे एक संपादकीय के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी जीत को तय मान लिया था। हरियाणा में एक मजबूत एंटी बीजेपी माहौल था। कई बीजेपी नेता और मंत्री गांवों में जाने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा था। संपादकीय में लिखा है कि बीजेपी के कई नेताओं को हरियाणा के गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा था। इसके बावजूद कांग्रेस ने जीत को अपनी मुट्ठी में मान लिया। लेकिन कांग्रेस में एक बड़ी कला है, जीत को हार में बदलने की कला। शिवसेना ने यह भी कहा कि हरियाणा में एंटी बीजेपी माहौल होने के बावजूद कांग्रेस इसका फायदा नहीं उठा सकी और हर बार ऐसा ही होता है। कांग्रेस मौके के बावजूद बाजी हार जाती है। अब बात आती है कांग्रेस के अंदरूनी मसलों की। हरियाणा में कांग्रेस के 2 बड़े नेता भूपिंदर हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच मतभेद इस हार की एक और बड़ी वजह माने जा रहे हैं। सामना में लिखा गया कि हुड्डा और उनके समर्थकों ने शैलजा को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इसे रोक नहीं पाया। कांग्रेस के संगठन की कमजोर स्थिति और आपसी कलह ने बीजेपी के लिए मैदान तैयार कर दिया। इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और हर सीट महत्वपूर्ण होती है। अगर कांग्रेस ने आप या समाजवादी पार्टी जैसे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज भी वो पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। जाहिर है ये कहते हुए राघव चड्ढा का इशारा कांग्रेस की ओर ही था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए। CPI के महासचिव D राजा ने कहा कि कांग्रेस को अब गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी चुनावी रणनीति और गठबंधन की राजनीति पर फिर से विचार करना चाहिए। राजा का कहना था कि कांग्रेस को ज्यादा जमीन से जुड़े नेताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और राजा महाराजा जैसी मानसिकता से बाहर आना होगा। अगर कांग्रेस ने सीट शेयरिंग की ओर ध्यान दिया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। अब बात बीजेपी की जीत की करें तो बीजेपी ने इस चुनाव में जिस रणनीति के साथ बाजी पलटी वो काबिले तारीफ है। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने एक हारी हुई लड़ाई को जीत में बदल दिया। बीजेपी का प्रचार अभियान बेहद सधा हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को यह विश्वास दिलाया कि बीजेपी ही स्थिर सरकार दे सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की अंदरूनी कलह और उनकी कमजोर चुनावी रणनीति ने बीजेपी की राह और आसान कर दी। कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि वो सही रणनीति नहीं बना पाए। गठबंधन करने का मौका उनके पास था, लेकिन उन्होंने इसे गंवा दिया। दूसरी ओर बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को धारदार तरीके से लागू किया और कांग्रेस की गलतियों का फायदा उठाया। हरियाणा के नतीजे सिर्फ एक राज्य की हार नहीं है, बल्कि ये भविष्य में होने वाले कई बड़े चुनावों के लिए एक सबक है।
खासकर महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में होने वाले चुनावों के लिए। तो हरियाणा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर कांग्रेस ने गठबंधन पर ध्यान नहीं दिया और ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की कोशिश नहीं की, तो आने वाले चुनावों में भी उन्हें इसी तरह के नतीजे मिल सकते हैं। बीजेपी ने हरियाणा में अपने मजबूत संगठन और सटीक रणनीति से एक मुश्किल चुनाव को जीत में बदल दिया। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक क्या नए कदम उठाते हैं।